ಪರಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡವರಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. अस्सलाम वालेकुम। जो गुज़र रही हैं उनके नुकसान जो जान का माल का होता है वो एक समंदर की तरह है। हमें जो ज़मीर अहमद ख़ान साहब रंदे हमारे पाशी साहब रंदे जो मदद करी एक तिनका है क्या, फिर भी ज़मीर अहमद ख़ान साहब 7 लोग थे, 7 लोग डेट कर को बोले थे, एक बच्चे को छोड़ डाले थे। करंट में वो बच्चा भी 100 मीटर में इंतकाल होगा था, वो बच्चे का भी इंक्लूड कर को 8 लोगों को 5-5 लाख रुपए दी। 12 लोग जो इंजर्ड हो कहीं उनको 1 लाख रुपए दी। केरला वाले का रहने का हर चीज़ का जिम्मेदारी ज़मीर अहमद ख़ान साहब को उनका फ़्लाइट के टिकट्स भी इंशाल्लाह आज डिस्चार्ज उसमें 2 जने होती, उनकी ज़िम्मेदारी से सादी शाफ़ी और नौफिल साहब की ज़िम्मेदारी से उनको केरला को वापस भेजता है। उनका बहुत बड़ा गम है साहब, हमें उनको क्या उनके गम में बोझ बोलो ना, समंदर उनका गम है। हम एक तिनका उनको आको एक दिलासा दे को जा सकते हो, दूसरा क्या भी कर सकते नहीं। भरपाई तो नहीं हो सकती उनकी, क्या उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। आप थे वहाँ, मौजूद थे जब हादसा हुआ? हाँ, हादसा हुआ 5 मिनट में चला गया मैं उधर। कैसा माहौल था वहाँ पे? माहौल बहुत ख़राब था। मैं खुद एक आधे घंटे के लिए मेरा दिमाग काम नहीं कर सका। मैं यार एक इसके तरह हो गया, गम में इतना ये हो गया, क्या ऐसा होगा ना। एक बच्ची 7 साल की बच्ची थी, बुजुर्ग थे, उनके साथ ऐसा होगा ना। अगर को एक आधा 1 घंटा में दिलो दिमाग मेरा काम नहीं कर सका। वो मंजर देखो, हाँ केरला वाले टूरिस्ट। मौके पर आप भी थे, ज़मीर अहमद भी पहुँचे थे? हाँ, ज़मीर अहमद साहब आ गए 15 मिनट में, 15-20 मिनट में ज़मीर अहमद साहब सीधा हॉस्पिटल को आ गए। पहले आदमी है सोना, बाद में सिद्रा अहमद साहब है, बाद में DK साहब है, इतने जने हैं कोई। तो ज़मीर अहमद साहब के ज़ाती तौर पर ये हाँ, ये जो रकम दी गई है ज़मीर अहमद साहब के ज़ाती पैसे हैं, ज़ाती हर चीज़ उनका खुद का पैसा है। ये जो भी कर को हैं, किसी का इसके अंदर ताउन नहीं है, सिर्फ ज़मीर अहमद। यहाँ आए थे तो बहुत सारे लोग गुजारिश करें कि उनके फैमिली मेम्बर। हाँ, उसमें एक ज़मीर अहमद ख़ान साहब को मैं रिक्वेस्ट कर को, एक बच्ची है 4 साल की, उसकी पढ़ी की जिम्मेदारी उन्होंने मान ली, अल्लाह सलामत रखो। एक और एक भाई को बच्ची है, उसका भी काम देने का इंशाल्लाह हो जाता। और एक मर्द बच्चा है जो घर का सोल ब्रेड अर्नर है, इंशाल्लाह उसे भी इंशाल्लाह बातचीत चलेगा। बिजी ही हो ना, मैं बात हमें कर नौकरी के लिए एक इसके लिए इंशाल्लाह जो अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह हमें बोल को कर सकती। और वो 21 आदमी के पास हमने उम्मीद भी है, कभी भी गए तो दरवाज़ा खुला रहता। हम ना क्या कौन गए तो भी ज़मीर अहमद साहब खान का दरवाज़ा खुला रहता, हर चीज़ को हर दिल से मदद कर डालते हैं। बेशक। अच्छा, ये उसके अलावा जो है ज़मीर अहमद साहब ने
नौकरी देने का भी एक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन आप उनसे बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे नहीं, उनका रिक्वेस्ट कर को इंशाल्लाह नौकरी हो भी जाती है। और बच्ची की पढ़ाई 4 साल है, उसकी पूरी पढ़ाई जब तक उन्हें पढ़ना चाहते तब तक वो भी ज़मीर अहमद खान साहब कितने लोगों को आप दिए हैं अभी, बाकी कितने लोगों को देना है? इंशाल्लाह देखिए साहब, आज हम लोग 4 लोगों को दिए। केरला वालों के लिए खुद ज़मीर अहमद खान साहब केरला का टूर कर रहे हैं, 4 तारीख को उनको जाकर पर्सनल मिलकर केरला वालों को दे डालते हैं। यूपी एक है, एक आसाम में बिहार है, इसके सही बेनिफिशियरी को हमें, हमारे पास पैसे हैं, गाड़ी में छी अभी हमारे पास ऑलरेडी ज़मीर खान साहब जमा करके रखे हैं हमारे पास, उनको सही बेनिफिशियरी को हमें देते हुआ। तो यूपी को मैं भी पाशी साहब जाको वहाँ उनके घर वाले को देखवाती हैं, वो क्योंकि उनका 100 रुपये की फ़ोन करा, उससे हमें मुतमईन नहीं ही, जो सही बेनिफिशियरी है उनको हमें मिल को देते हैं साहब। टोटल 8 हैं। 8 साहब, 8 इंजोर्ड 12 ही। उनको कैसे दिए, ऑलरेडी दे दिए हैं क्या? हाँ उनके भी है, अस्पताल में इंशाल्लाह। ये हादसा जब हुआ, ज़मीर साहब को इत्तला करे पहलवान, ऐसा हमारे लोगों का जो गरीब लोग व्यापार करते थे, ऐसा दीवार गिरकर बारिश में बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो फ़ौरन ज़मीर साहब आकर पहलवान को बात कर उन मनुओं की सूरत लेकर बहुत दुख एक रहे। जब ही पहलवान को बोल दिए, इन लोगों का बैकग्राउंड तो मुझे मालूम नहीं है, फिर भी 7 आदमी बोलकर इत्तला करे थे। 8वां आदमी दूसरे दिन पहलवान बोलने में मालूम हुआ, तो 8 आदमी को भी मेरे तरफ से 5-5 लाख रुपए दे दो बोलकर पहलवान बोले। पहले गवर्नमेंट का फॉर्मेलिटीज़, जो गवर्नमेंट 5-5 लाख चक गिरे, ये सब होने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन दुख में रहते हैं। उसके बाद मैं जाके घर पे गौसी को साथ में लेके जाके मैं पहुंचाता हूं बोलकर पहलवान ने, वो जैसा ज़मीर साहब ने अमानत दिए थे उसी तरह सबके घरों को जाकर आज ज़मीर साहब को दुआ कर 5-5 लाख रुपए दिए। उसमें बिहार यूपी के 2 आदमी का पेरेंट्स नहीं है, वो पैसे जमा करके हैं। इंशाल्लाह उनके बराबर आइडेंटिफाई आने के बाद उनके हाथ में देंगे, नहीं तो गाँव में जाके बिहार और यूपी को पहलवान स्टाफ के साथ मैं भी जाऊंगा। ज़मीर साहब ने पैसे जमा करे हैं। और उसी तरह जो इंजर्ड हो गए हैं 12 आदमी, उनको भी 1-1 लाख रुपए का बंदोबस्त करे साहब, आने जाने का, रहने का पूरी सहूलत करे। आपको तो सब लोगों को मालूम है, कर्नाटक में एक ही एक शख्स है, वो ज़मीर अहमद साहब है। सब समाज के लोग, मुसलमान हो या हिंदू ब्रदर्स हो, जिसे भी परेशानी तकलीफ आती है, उन्होंने दिल से, क्योंकि दिल बड़ा रहना चाहिए, हौसला बड़ा रहना चाहिए, वही आदमी अपना घर का पैसा लेके आके दूसरों को मदद करता है। अल्लाह ने ज़मीर साहब को चुन लिया है, ये आज का एक दिन का नहीं है, डेली ज़मीर साहब किसी ना किसी हल्के को मदद करते हैं। डेली मैं लेके जाके ज़मीर साहब जिधर बोलते हैं पैसा देता हूँ। जैसे कि पिछले रमज़ान में आपको मालूम, एक नौजवान का कोई गलाटा होकर बड़े मकान में मेघ से लगे, जब भी पहलवान ने बोला था ऐसा 3 मर्द बच्चे हैं, 1 भाई को बच्चे पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले कम, इमीडिएटली उन्होंने 20 लाख रुपए दिए और आरवी देवराज के बेटे को, युवराज को लेके जाकर पहले रमज़ान में उनके घर को 20 लाख दो, वो बच्ची की शादी होने बोलकर। अपने बच्चों की फिक्र कम करते हैं, जो गैर होते हैं अपने बच्चे समझकर। कोई एक ही शख्स है, अल्लाह ने वो सखी को पैदा किया है हमारी कौम के वास्ते। हम पहलवान और सारी कौम की उनको दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला जितनी भी उनको इज़्ज़त देता है उससे ज़्यादा बढ़कर उन कौम की खिदमत करते हैं और गैर मज़हब वालों को भी इज़्ज़त करते हैं। हमें एक शान है जो हमारे लीडर ज़मीर साहब हैं, एक बाप बनते हैं, एक भाई बनते हैं, एक बेटा बनकर सब लोगों की खिदमत करते हैं। अल्लाह उनको कबूल किया है, अल्लाह उनसे काम ले रहा है। और बहुत से लोग, हमारे गिने चुने लोग, नबी के दौर में भी मुनाफिक थे, आज भी ज़मीर साहब के साथ में हसद करते हैं। करोड़ों लोग की दुआ ज़मीर साहब को है, ये हसद कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह जिससे राज़ी होगा दुनिया उसका क्या बिगाड़ेगी। सब लोग ज़मीर साहब के साथ दुआ करने के लिए, और पहलवान को भी दुआ मिले। उन्होंने इस सिलसिले में इश्ताक पहलवान ने बहुत मेहनत पढ़कर ज़मीर साहब से डेली ताल्लुकात रखकर बात कर उन्होंने भी ज़मीर साहब की बराबरी में ज़मीर साहब को बोलकर लोगों का फ़ायदा करा के खिदमत किया है। मैं पहलवान को भी उम्र में बरकत दें दे और इनसे काम लेने अल्लाह तौफीक दें दे बोलकर दुआ करता हूँ।